हेलो फ्रेंड्स, तो आज देख रहे हैं हम स्क्वायर के बारे में। और स्क्वायर आपको पता है कि 2D का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर आपके काफी एग्जाम के अंदर, चाहे वो सीजीएल हो चाहे वो सीएचएसएल हो, उसके अंदर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अपन बेसिक से पूरा स्क्वायर समझते हैं। तो आपको पता है कि स्क्वायर क्या होता है, 4 साइडेड फिगर होता है। इसके अंदर कितनी साइड होती है, 4 साइड होती है, क्लोज्ड फिगर होता है। तो ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए स्क्वायर के अंदर साइड कितनी होती है, 4 साइड होती है, क्लोज फिगर होता है। अब ये साइड मिलती है, 4 साइड को अपन कनेक्ट करते हैं, तो वो कहां पे कनेक्ट होते हैं, वो हर एक वर्टेक्स पे 90 डिग्री एंगल बनाते हुए कनेक्ट होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो एंगल बनता है, तो ईच एंगल कितने डिग्री का बनता है, यहाँ पे हर एक एंगल 90 डिग्री का बनता है। तो ईच एंगल 90 डिग्री का बनता है। और यहाँ पे एंगल कितने बन रहे हैं, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे टोटल 4 एंगल बन रहा है। तो अगर मैं इसके सारे एंगल की सम की बात करूं, तो 4 एंगल बन रहे हैं, तो ऑल एंगल का सम कितना आ जाएगा इस पे अपने, ऑल एंगल अपने पास में आ जाएंगे 360 डिग्री। अगर मैं सारे एंगल की सम की बात करूं, तो एंगल यहाँ पे अगर मैं बात करूं, एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी, तो सारे एंगल की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। तो इन सारे 90 डिग्री अगर मैं ऐड करूंगा, तो अपने पास में टोटल एंगल कितने निकल जाएंगे, 360 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो स्क्वायर होता है उसके अंदर सारे एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अगर मैं देखूं यहाँ पे 360 डिग्री अगर यहाँ पे दे रखा है, अगर अपन इसके एरिया की बात करें, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया आपके पास में निकल के आ जाएगा। इसकी साइड ये ए है, इसकी साइड है, तो इसकी सारी साइड सेम होती है। तो आपको पता होना चाहिए इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। और अगर ऐसे में इसके पेरीमीटर की बात करूं, तो इसका पेरीमीटर क्या निकल के आ जाएगा आपके पास में, अगर इसकी पेरीमीटर क्या निकल के आ जाएगा, ये ए है, ये ए, ये ए, ये ए। पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइड का सम होता है। तो आपका पेरीमीटर क्या निकल के आ जाएगा, 4 है। और अगर मैं इसके डायगोनल की बात करूं, ये वाला जो है इसका डायगोनल है और ये भी क्या है, इसका डायगोनल है। अगर मैं इस डायगोनल की बात करूं, तो आप यहाँ पे इस ट्रायंगल के अंदर या इस वाले ट्रायंगल के अंदर अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, अगर आप इस ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, तो यहाँ पे जो इसकी डायगोनल की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी आपके पास में, √2 है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक स्क्वायर की डायगोनल की वैल्यू क्या होती है। तो स्क्वायर का डायगोनल आपका क्या हो जाएगा, √2 है। एक चीज और निकल से आती है यहाँ पे कि अगर आपको डायगोनल पता है, तो आप उसका एरिया भी इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, अगर आपको एरिया निकालना है, तो एक सिंपल वाला फॉर्मूला आपने देख रखा है। अगर आपको डायगोनल दे रखा है, तो डायगोनल का स्क्वायर करोगे, डिवाइड बाय क्या कर दोगे, 2 कर दोगे। तो ये कुछ सिंपल सी प्रॉपर्टीज अपने जानिए जो स्क्वायर की और काफी एग्जाम के अंदर यूज आती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।